हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये दूसरी हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर से किस तरह मुख्तलिफ है, क्या अलामात हैं, आज इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम दिल को समझें तो दिल के दो हिस्से हैं, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट हार्ट वो है जो पंप करता है और खून को सारे जिस्म में सप्लाई करता है। अगर इस साइड पे खून की नालियां तंग हो तो हार्ट को जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। जो दायां वाला हार्ट है, राइट साइड ऑफ हार्ट है, वो सिर्फ ब्लड को पंप करता है फेफड़ों की तरफ। सारे जिस्म से खून नीचे से और ऊपर से राइट साइड ऑफ हार्ट में आता है, हार्ट आगे पंप करता है ताकि फेफड़ों में खून जाए और साफ होके आए। अगर ऐसी सारी कंडीशन जिसकी वजह से वो ब्लड सही तरह से पंप ना हो और फेफड़ों के अंदर खून की नालियां टाइट हो, तंग हो, उनके ऊपर प्रेशर हो, तो हार्ट को इस तरफ जो जोर लगाना पड़ता है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। दुनिया में इसकी बीमारी को समझने के लिए 5 बड़े ग्रुप है, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखा जाता है कि ये हाइपरटेंशन हुई क्यों। आपके अंदर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, हार्ट के इशू की वजह से है, फेफड़ों के इशू की वजह से है, कनेक्टिव टिश्यू से, वास्कुलाइटिस से, खून के अंदर क्लॉट जम जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी है, फेफड़े अंदर से डैमेज हो रहे हैं। सो ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चेक किस तरह किया जा सकता है? सबसे पहले अलामात होंगी। अलामात क्या होगी? मरीज चलेगा तो उसको सांस फूल सकता है, उसकी ऑक्सीजन कम हो सकती है, उसकी ये गर्दन की रगें बहुत फूल सकती हैं, उसकी गर्दन पे, हाथ, पांव, पेट के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है। होती क्यों है? मैंने जैसे पहले भी कहा था कि सारे जिस्म से खून जब दिल में आता है और दिल ने पंप करना है और आगे नहीं पंप कर पाएगा, तो बैक प्रेशर की वजह से वो सारा पानी हाथों पे, पांव पे स्वेलिंग का बाइस बनता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को डायग्नोज किस तरह किया जा सकता है? एकोकार्डियोग्राफी, जो कि दिल का अल्ट्रासाउंड है, वो उसके प्रेशर चेक करके बता देता है कि ये हाइपरटेंशन है या नहीं, और अगर है तो किस ग्रेड की है। नंबर 2, कॉज ढूंढनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले 5 ग्रुप बताए, सो हर ग्रुप के हिसाब से टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन है, क्लॉटिंग प्रोफाइल है। वो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्यों प्रॉब्लम हुआ। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो जनरल प्रॉब्लम है, जिस तरह स्वेलिंग हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, सांस फूल रहा है, कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो इन अलामात को कंट्रोल करें। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है कि वो एक तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसके प्रेशर को कम करे, और दूसरा उसका पार्ट कि ये हुआ क्यों था। अगर क्लॉटिंग की वजह से है तो ब्लड थिनर, हार्ट की वजह से है तो हार्ट की मेडिसिन, फेफड़ों की वजह से है तो फेफड़ों की मेडिसिन, और इसी तरह जो भी उसकी टाइप करे उसी हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हाई सिम्प्टोमेटोलॉजी वाली यानी ज्यादा अलामात शो करने वाली बीमारी है। बहुत अर्ली स्टेज पे ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर आपको इस तरह की अलामात हैं तो पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर रब्ता करें।